तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम संभाजी महाराज के बारे में जानेंगे। संभाजी महाराज का पूरा नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता का नाम सईबाई भोंसले था। सईबाई एक अत्यंत सौम्य, धर्मपरायण और संस्कारी महिला थीं। वे राम भक्ति में विश्वास रखती थीं और अपने पुत्र को बचपन से ही सत्य, संयम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती थीं। दुर्भाग्यवश जब संभाजी महाराज बहुत छोटे थे तभी माता सईबाई का देहांत हो गया। मां का साया सिर से उठ जाने के कारण संभाजी का बचपन भावनात्मक रूप से कठिन रहा, लेकिन मां द्वारा दिए गए संस्कार जीवन भर उनके साथ रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद जब मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब सिंहासन पर बैठे छत्रपति संभाजी महाराज, वे केवल एक राजा नहीं थे बल्कि अपने पिता की विरासत के सच्चे रक्षक थे। बचपन से ही युद्ध, शास्त्र और नीति में निपुण संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में ही ये सिद्ध कर दिया था कि वे शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी हैं। राजगद्दी संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ा शत्रु था मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब ने कसम खा रखी थी कि मराठा साम्राज्य को मिटा देगा। उसने लाखों की सेना लेकर दक्कन पर चढ़ाई की, मंदिर तोड़वाए, गांव जलवाए, निर्दोष स्त्री पुरुषों पर अत्याचार किए और लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। जहां जहां मुगल सेना जाती वहां भय और विनाश छोड़ जाती। लेकिन संभाजी महाराज डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुले युद्ध के साथ साथ छापामार युद्ध नीति अपनाई। मुगल सेनाओं पर अचानक आक्रमण कर उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। कई बार औरंगजेब की विशाल सेना को संभाजी महाराज की छोटी टुकड़ियों ने परास्त किया। उनकी तलवार केवल शत्रुओं पर ही नहीं चली बल्कि अत्याचार के खिलाफ न्याय की आवाज बन गई। मुगलों ने संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके गुप्तचरों ने षड्यंत्र रचे, कुछ स्वार्थी लोगों ने विश्वासघात किया। अंततः 1689 ईस्वी में संगमेश्वर के पास संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। उनके साथ उस समय उनके प्रिय और विश्वासपात्र मित्र कवि कलश पंडित भी थे, जिन्होंने अंत तक महाराज का साथ नहीं छोड़ा। संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां मुगलों ने जो अत्याचार किए वे इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में गिने जाते हैं। उन्हें कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं, शरीर को घायल किया गया, अपमानित किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। औरंगजेब ने उनसे कहा कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें जीवन दान दिया जाएगा और राज्य भी वापस मिल सकता है। लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने साफ कहा, धर्म और स्वाभिमान जीवन से बड़े हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। कवि कलश ने भी महाराज के साथ वही मार्ग चुना। उन्होंने भी धर्म परिवर्तन से इनकार किया और महाराज के साथ वीर गति को स्वीकार किया। यह इतिहास का दुर्लभ उदाहरण है जहां मित्रता, निष्ठा और स्वाभिमान अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। अंततः 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी महाराज ने अत्याचार सहते हुए बलिदान दिया। उनका शरीर नष्ट किया गया लेकिन उनका आत्मबल, साहस और धर्म अजर अमर हो गया। मराठा साम्राज्य को समाप्त करने का सपना देखने वाला औरंगजेब अंततः असफल रहा, क्योंकि संभाजी महाराज का बलिदान मराठाओं में आग बनकर फैल गया। आज छत्रपति संभाजी महाराज को इसलिए नहीं पूजा जाता कि वे राजा थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सिखाया, धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना ही सच्चा पराक्रम है। और भी ऐसे महान योद्धाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय छत्रपति संभाजी महाराज।